नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात कर रहे थे मोस्ट क्वेश्चनों की, जो क्विज चल रही थी अपनी। और आज जो क्विज चलेगी वो क्विज चलेगी दूसरी क्वेश्चनों की क्विज चल रही है अपनी, दूसरी क्विज चलेगी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, गंगा यमुना के मैदान जो राजस्थान के किस दिशा में स्थित है। पहला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। गंगा जो यमुना के मैदान है वो राजस्थान के किस दिशा में है दोस्तों? पूर्व दिशा में है दोस्तों। यहाँ देख लेना दोस्तों, पास में स्थित आंसर भी रहता है। तो कौन सी दिशा में हो गए दोस्तों? पूर्व दिशा में। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्पूत पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। परवलिक, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। तो दोस्तों जैसलमेर है ना, वहाँ जैसलमेर में अनुदैर्ध्य हैं और बाकी उसके आसपास का स्थित, जैसे उसके पूर्वी क्षेत्र में बरखान है, लेकिन जैसलमेर में दोस्तों अनुदैर्ध्य स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का कौन सा जिला तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तस्तरी नुमा बेसिन दोस्तों, तस्तरी नुमा बेसिन उदयपुर बसा हुआ है। और अपना जो कोटा जिला है उसे कहते हैं शिक्षा नगरी। और सिरोही को आप लोग जानते हो, सिरोही में दोस्तों माउंट आबू है जिसे हम लोग शिमला कहते हैं राजस्थान का, और भीलवाड़ा को कहते हैं वस्त्र नगरी। तो आंसर अपना कौन सा हो गया? उदयपुर। तस्तरी नुमा बेसिन के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करना है, किस प्रकार से करना है सुमेलित देखेंगे। एक तरफ भौतिक विभाग हैं दोस्तों और दूसरी तरफ हैं विस्तृत क्षेत्रफल। तो इन भौतिक विभागों और क्षेत्रफलों के बारे में चर्चा करेंगे एक बार दोस्तों। इसको सेट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, आंसर भी नीचे है दोस्तों इसमें। चलो छोड़ो दोस्तों, इसमें यहाँ से देख लेते हैं। 2 नंबर आंसर आता है, तो ये 2 नंबर क्लिक कर देते हैं और 2 नंबर में देख लेते हैं कौन सा किस प्रकार से है दोस्तों। ये बड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ दो आप क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपनी स्लाइड में सेट नहीं हो रहा दोस्तों तो छोड़ दे उसको। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी व दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना। यानी कि राजस्थान के भौतिक विभाग में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी व दोमट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अरावली, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। तो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी है दोस्तों, ये पूर्वी भाग में पाई जाती है। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो जैसे धौलपुर, भरतपुर, इस वगैरह के इस जो क्षेत्र हैं जहाँ पे गेहूं की खेती अच्छी होती है, उस क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने % भाग रेगिस्तानी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगिस्तानी है दोस्तों 61.11%। दोस्तों कई बार 61.11% की जगह ऑप्शन में 62% भी आ सकता है, तो आप लोग 62% भी ध्यान रखना। कई बार एक्यूरेट नहीं आता, 61.11 नहीं आता, कई बार 62 दे रखा होता है, तो आप लोग 62 कर देना। साथ साथ अगले क्वेश्चन की बात करें, अगली, हेनसोंग के काल में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, डांग क्षेत्र और गुर्जर प्रदेश। तो ये दोस्तों कहा जाता था गुजरातरा प्रदेश, गुजरातरा प्रदेश गुजरात में स्थित है और उसे कहा जाता था ये क्षेत्र। और दोस्तों गुजरातरा प्रदेश तो इसका उत्तर हो गया, गुजर प्रदेश। साथ ही साथ बता देता हूँ डांग प्रदेश आप लोग जानते हो जो चंबल नदी का ये पूर्वी क्षेत्र में जो चंबल नदी के क्षेत्र हैं जैसे करौली वगैरह, उनको डांग क्षेत्र वह कहा जाता है। करौली, धौलपुर हो गया, ये क्षेत्रों को डांग कहा जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र दोस्तों, मैन मारवाड़ में जोधपुर आता है। इस जोधपुर के साथ साथ जैसलमेर हो गया और कुछ हिस्सा नागौर का हो गया और बाड़मेर हो गया, ये जिले कहलाते हैं मारवाड़। आड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों छप्पन का जो मैदान है वो बांसवाड़ा में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में। लेकिन दोस्तों छप्पन की अगर आपको पहाड़ियाँ पूछे, छप्पन की पहाड़ियाँ, तो छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे हैं? बाड़मेर में। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं दोस्तों? बाड़मेर। और छप्पन का मैदान है दोस्तों बांसवाड़ा में। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है मेरवाड़ा वाला।
मेरवाड़ा क्षेत्र में शामिल जिले, जो मेरवाड़ा क्षेत्र है उसमें शामिल जिले, तो मेरवाड़ा दोस्तों चित्तौड़, प्रतापगढ़, अजमेर, राजसमंद, हनुमानगढ़, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर। तो दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का जो मेरवाड़ा क्षेत्र है वो मेरवाड़ा अजमेर के साथ जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, तो अजमेर मेरवाड़ा, राजसमंद और अजमेर आंसर हो गए दोस्तों। ठीक है, अजमेर के साथ हमेशा कभी पढ़ना आप लोग, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, तो यार ध्यान रखना इसी प्रश्न से। मेरवाड़ा जो क्षेत्र है अजमेर और राजसमंद को कहा जाता है। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाई जाने वाली झाड़ी फोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? फोग का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैलिगोनम ओलिगोडेम, ये नाम है दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा वो 2 नंबर आंसर होगा। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय में दोस्तों राजस्थान का एकमात्र जिला आता है, एकमात्र जिला, कौन सा? बांसवाड़ा, इस बात का ध्यान रखना। ये किस क्षेत्र में आते हैं? उष्ण कटिबंधीय में। और जो कोटा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर ये आते हैं उपोष्ण में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों राजस्थान की आकृति बना देता हूँ इस प्रकार से। राजस्थान की अपने की आकृति है पतंग की आकृति। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे जैसलमेर बहुत ही बड़ा है, इससे ऊपर बीकानेर बहुत बड़ा है, नीचे बाड़मेर बहुत बड़ा है, इधर जोधपुर बहुत बड़ा है। ये जो 4-5 जिले हैं, नागौर, इधर जो बड़े बड़े जिले हैं, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम वाले जो जिले हैं बहुत बड़े हैं, तो पश्चिम में ऑप्शन होगा पश्चिमी क्षेत्र के जिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भौतिक विभाग। जनघनत्व यानी कि बहुत ज़्यादा लोग, तो बहुत ज़्यादा लोग दोस्तों, सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो है दोस्तों जयपुर का। जयपुर के बाद में है दौसा। तो दौसा और जयपुर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित हैं? ये हो गया पतंगा का राजस्थान। एक मिनट दोस्तों, ये हो गया पतंगा का राजस्थान, जयपुर और वो इस तरफ है जयपुर और दौसा। तो राजस्थान की कौन सी दिशा होगी? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में स्थित होते हुए, लेकिन दोस्तों जयपुर को ध्यान रखना, जयपुर पूर्व और दक्षिण के बीच में आता है यहाँ इस तरफ, लेकिन इसके जस्ट ऊपर इस साइड में, यहाँ इस साइड में दौसा है। तो हम लोग स्थिति अलग ही रखेंगे, पूर्वी मैदानों की बात करेंगे, यानी कि पूर्वी ही क्षेत्र में ही याद रखना, क्योंकि जयपुर अकेला होता और बाकी जिले अलग होते तो हम लोग दक्षिणी पूर्वी कर लेते। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ दौसा इस साइड में है, तो हम लोग आंसर देंगे पूर्वी मैदानी भाग का। अगला ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चंस, राजस्थान के कुल कितने जिले मरुस्थलीय हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसमें 12 दे रखा है, लेकिन दोस्तों कई बार ऑप्शन में 11 भी आ जाता है। 11-12 जिले हैं, ध्यान रखना, 11 या 12 जिले मरुस्थलीय हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, थार का मरुस्थल भारत के किन राज्यों में विस्तृत है? जो थार का मरुस्थल है वो किन राज्यों में विस्तृत है? थार का मरुस्थल दोस्तों राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और गुजरात में भी है। तो दोस्तों पहला ही आंसर आप पढ़ेंगे, आंसर मिल गया, तो पहला उत्तर सही होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के थार मरुस्थल का लगभग कितना % भाग राजस्थान के अंतर्गत में आता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आ गया है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है 62%, बाकी जो शुद्ध होता है वो होता है 61.11%। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, 61.11% शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तृतीय क्लब टर्सरी के सेल समूह कहाँ विद्यमान है? तो दोस्तों ये जो सेल से विद्यमान है वो बाड़मेर में सर्वाधिक सेल विद्यमान है, दूसरा स्थान बीकानेर का आता है। तो बीकानेर और बाड़मेर ओपी ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस दिशा में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो इसके जो आंसर होंगे 2 व 3 होंगे, यानी कि दोनों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम इसका ढलान है। तो दोनों आंसर होंगे दोस्तों, इसका ध्यान रखना, 2 व 3 दोनों। रन की अधिकता वाले जिले कौन कौन से हैं दोस्तों?
टोंक नागौर नहीं है दोस्तों, उदयपुर कोटा भी नहीं है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी नहीं है, और रन और टाट होते हैं वो जोधपुर और जैसलमेर बाड़मेर इन क्षेत्रों में होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है जोधपुर और जैसलमेर, तो आंसर होगा 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल को किसका अवशेष माना जाता है? हमने जो सामान्य जानकारी का जो टॉपिक बनाया था उसमें हमने बताया भी था कि जो थार का मरुस्थल है किसका अवशेष है दोस्तों? टेथिस सागर का। थार का मरुस्थल व झीलें, जो खारे पानी की राजस्थान में झीलें हैं वो टेथिस सागर के अवशेष हैं, और साथ ही साथ थार का मरुस्थल भी किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है? तो किस भाग में मरुस्थल? तो मरुस्थल आप लोगों को पता है दोस्तों, उत्तर, ये ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो एक तो हो गया दोस्तों पश्चिम, और कहीं पश्चिम नहीं दे रखा तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। जैसे अपने ये राजस्थान हो गया, राजस्थान के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये इधर जैसलमेर है, बीकानेर भी है, और साथ ही साथ बाड़मेर है, इधर जोधपुर भी है, ऊपर गंगानगर भी है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, इस वजह से उत्तर पश्चिमी क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, इसे संतों का शिखर कहते हैं। किस क्या कहते हैं? संतों का शिखर। सिवाना बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? 1 मिनट दोस्तों बता देता हूँ। जो सिवाना में बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहते हैं दोस्तों? जो बाड़मेर है, नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? बाड़मेर में ही है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है? बाड़मेर में है। और छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे हैं दोस्तों? बाड़मेर में। भी मैंने बताया भी था आपको। तो 1 व 2 दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नागपाड़, अगला क्वेश्चन है दोस्तों नागपाड़। नागपाड़ दोस्तों भीलवाड़ा, नागौर, अलवर, अजमेर। तो नागपाड़ कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में है। इसी नागपाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। लूनी नदी होगी, नागपाड़ अजमेर से निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं अगला क्वेश्चन को। अरावली पर्वतमाला को किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अरावली जो पर्वतमाला है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका अवशेष है? ये हैं दोस्तों अपने गोंडवाना लैंड के। अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है, और राजस्थान में क्या भारत में ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है? तो दोस्तों सीधा सा ही दे रखा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस तरफ से अरावली यूं इस तरफ है, तो दोस्तों इस तरफ से बढ़ती हुई इस तरफ की जाती है अरावली। तो दिशा देख लेना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी कि अरावली की जो चौड़ाई है वो यहाँ उदयपुर वाले भागों में ज़्यादा है, और बीच में जहाँ यहाँ अजमेर है सबसे कम अरावली है अजमेर में। सर्वाधिक जो अरावली है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, बोरट का पठार। बोरट नहीं है दोस्तों, ये बोराट है, बोराट का पठार। ठीक है, बोराट का पठार दोस्तों कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? बोराट का पठार। और जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक है इसे दोस्तों कहते हैं ऊपरमाल। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों झालावाड़ में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ और साथ में स्थित है कोटा। तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं झालावाड़ व कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो अरावली पर्वतमाला का भी प्रश्न आया था, दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। जो वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों? 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अजमेर में है, और सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है,
अभी उसकी ऊंचाई बताई थी, गुरु शिखर की ऊंचाई मैंने 1722 मीटर, ऊपर वाले क्वेश्चन इसमें बता दिया था। टोडगढ़ की पहाड़ियाँ पूछ रहा है। टोडगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। और ये टोडगढ़ एक दुर्ग भी है जो कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में है। ठीक है। ऊपरमाल का पठार के बारे में भी मैंने आपको बताया था। जो ऊपरमाल का पठार है, ऊपरमाल का पठार दोस्तों भीलवाड़ा में है। ये ज़्यादातर पर बच्चे क्वेश्चंस को गलत करते हैं, लगभग बच्चे ऊपरमाल को चित्तौड़ में बताते हैं, लेकिन ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा में। बीजासन का पठार, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है दोस्तों। बीजासन का पठार भी कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा में। बीजासन का पठार भी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है, तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो दोस्तों कौन सा है? उड़िया का पठार है। ठीक है। मेसा के पठार की ऊंचाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 913 मीटर ऊंचा है मेसा का पठार। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।